कहते हैं ना, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं और पास जाके उसकी रियलिटी का पता चलता है। तो ऐसे ही हाल कुछ हम जैसे इंडियंस लोगों का है, जो घर से बाहर दूर रहते हैं, घर से बाहर आते हैं, जॉब के लिए आते हैं या पढ़ाई के लिए आते हैं, तो लोग समझते हैं उनकी लाइफ यहाँ बहुत ही हैपनिंग है, सबसे ज़्यादा मज़े में यही लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट ऐसा मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत स्ट्रगल होता है यहाँ की लाइफ में भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रुति। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। लोग फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डालते हैं, तो लोग सोचते हैं इनकी लाइफ में कितना अच्छा है। लोग अपनी लाइफ का जो सबसे हैपनिंग, सबसे अच्छा जो पार्ट होता है वही पोस्ट में डालते हैं। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। बट यहाँ रहने के भी कुछ डार्क सीक्रेट होते हैं, जो हम लोग यहाँ रह के फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं यहाँ की लाइफ में। कुछ मेंटली स्ट्रेस होते हैं, कुछ फिजिकल स्ट्रेस होते हैं, बहुत तरीके के परेशानियाँ यहाँ झेलनी पड़ती हैं जब यहाँ रहते हैं। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बाहर रहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो पहला स्ट्रगल है जो आप यहाँ आके फेस करने वाले हो, वो है आपको यहाँ पर आके सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। चाहे आपको कुछ भी काम, जैसे कि आपको यहाँ मेड नहीं मिलेगी। आपको इंडिया में आते हो तो स्टार्टिंग में मेड, काम वाली, इन सबकी आदत होती है कि वो आपका काम घर का सारा कर जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर है ना, आपको सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। बर्तन मांजने पड़ेंगे खुद से ही, सारा काम मतलब घर का खाना भी आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप किसी को बुला लो यहाँ खाने बनाने के लिए, तो आपको अगर आप बुलाओगे तो भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा यहाँ सारा काम। तो आपको फिजिकली आपको फिट रखना होगा, चाहे आप किसी भी हालत में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे खुश हो, या जैसे भी हो, आपको खाना बनाना सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये मेन स्ट्रगल है यहाँ, जो आपको फेस करना ही पड़ेगा। साथ ही आपको है ना, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सारा काम भी खुद से ही करना पड़ेगा। आपको ये सब कुछ का, घर का कुछ भी खराब हो जाए, नल या फिर कुछ भी चीज़ खराब हो जाए, तो आप किसी को अगर आप बुलाओगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये लोग लेबर चार्ज ही मतलब आने का $100, 150 to $200 ऐसा समथिंग चार्ज कर लेते हैं 1 घंटे का। तो आपको ये सारे काम भी खुद से ही करने पड़ेंगे। चाहे आपको अगर आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको इन सब काम की आदत तो नहीं होती है। तो है ना, आपको जैसे आपने कोई भी फर्नीचर खरीदा तो आपको खुद से असेंबल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो होता था इंडिया में कि किसी को भी जो जो जहाँ से खरीदा है वो कोई एक आता था और फिक्स करके रख के चला जाता था। तो ये काम हमने कभी इंडिया में नहीं किए थे, लेकिन यहाँ आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। इवन यहाँ कुछ भी चीज़ खरीदो ना, तो उससे पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि खरीदो या नहीं खरीदो, क्योंकि उसके बाद उसको असेंबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आदत हम लोगों को नहीं होती, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ खुद से ही करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ का सेकंड स्ट्रगल है। जैसे मैं अपना ही बता देती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे इतना अजीब लगा था, क्योंकि हम लोगों ने एक है ना डाइनिंग टेबल ऑर्डर की थी। तो वो डाइनिंग टेबल हम लोगों से असेंबल हुई ही नहीं, और हमें लगा ये इसकी सही मतलब सही तरह से फिट नहीं हो रही है, हम लोगों से लग नहीं रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ खराबी है। तो हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद में जब दूसरा पीस ऑर्डर किया हम लोगों ने, तो दूसरे पीस में ही सेम वही प्रॉब्लम थी। तो हमें समझ में आया, फिर हम लोगों को पता चला कि भाई हमें इसकी आदत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने किसी की हेल्प लेके पूछा कैसे करते हैं, नेबर्स की हेल्प ली थी हमने उस टाइम। तो इस तरह से पूछा, मतलब ये है कि टोटल मिला के आपको ये सब काम, कुछ भी खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सब काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं यहाँ। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ का। साथ ही थर्ड स्ट्रगल है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो डेफिनेटली आप फूडी तो होंगे ही। मतलब आपको चटपटा बाहर का चाट पानी खाने का बड़ा शौक होगा। लेकिन आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जैसे स्ट्रीट फूड होता है, जगह जगह पे मिल जाता है, वैसा आपको मिल जाए। तो आप इंडिया के खाने को डेफिनेटली मिस करने वाले हो। ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ तो इंडिया में शाम को चले गए, कुछ चटपट खा के आ रहे हैं बाहर, इन सब से ही काम चलता था, और मतलब अच्छा भी लगता था बहुत टेस्ट में। लेकिन यहाँ ये चीज़ को आप आके बहुत मिस करने वाले हो, क्योंकि इतना वैरायटी, उतना अच्छा टेस्ट यहाँ आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब इवन मैं जहाँ जिस जगह रहती हूँ वहाँ तब भी मिल जाता है थोड़ा बहुत टेस्ट इंडिया जैसा, लेकिन किसी जगह तो यहाँ बिल्कुल भी टेस्ट इंडिया जैसा नहीं मिलेगा। तो आप डेफिनेटली यहाँ आके इंडिया के फूड को, स्ट्रीट फूड को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। अब फोर्थ स्ट्रगल आता है कि आप जब इंडिया से आओगे ना, तो आपको यहाँ अपनी फैमिली, जैसे इंडिया में होता है हम फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं, तो
मतलब मन लग जाता है। लेकिन ये आप यहाँ आओगे तो आपको बात करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे फ्रेंडशिप करना चाहोगे, मतलब किसी ना किसी को आप ऐसा ढूंढोगे कि जो आपको फ्रेंड बने, आप उससे अपने मन की बात कर पाओ। लेकिन यहाँ फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में आप आ रहे हो तो। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ फ्रेंड सर्कल पहले से है, मतलब आप इसको जानते हो, तो अच्छा है, आप लकी हो। अगर नहीं है तो आपको फ्रेंड्स बनाने के लिए यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग ऑलरेडी ग्रुप में होते हैं, तो ना वो लोगों को अपने ग्रुप में लाना चाहते हैं और ना किसी के ग्रुप में घुसना चाहते हैं। तो आपको ग्रुप बनाने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ। और लोगों का ये नेचर भी होता है कि हो सकता है कि मतलब कुछ फ्रेंड्स मिल भी जाएँ आपको, लेकिन वो आपका मतलब आपके नेचर से मैच ना हो उनका। और मतलब परेशानियाँ आपको देखनी पड़ेंगी कि फ्रेंड्स बनाने के लिए, कि आपके आपके सेम नेचर के आपके फ्रेंड्स ऐसे मिल जाएँ यहाँ पर। ये कोई मतलब श्योर नहीं है कि मिल ही जाएँगे आपको। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने के लिए, अपना सर्कल बनाने के लिए। कुछ टाइम तक तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रगल आता है आपको, अगर आप यूएसए में आ रहे हो तो ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन आपको अगर यूएसए के अलावा किसी और कंट्री में आप मूव हो रहे हो तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में होती है, वो फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस देश में भी आप जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको एटलीस्ट बेसिक तो आनी ही चाहिए, क्योंकि वरना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे कहीं भी आप सामान खरीदने जा रहे हो या कहीं कुछ भी बुक कर रहे हो, तो आपको लोकल लैंग्वेज के मतलब एटलीस्ट बेसिक आ जाए, आपको इतना सीखना पड़ेगा। तो ये एटलीस्ट लकीली यूएसए में तो हम लोगों के लिए अच्छा है। तो आप यूएसए के अलावा कहीं और जा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आपको जो फील होने वाली है यहाँ पर रह के, होम सिकनेस। क्योंकि ना यहाँ पे जब आप रहोगे तो आपको कुछ टाइम बाद, मतलब स्टार्टिंग में तो चलो आप लोग है ना कहीं घूम लोगे, फिर लोगे इधर-उधर घूमने, यहाँ का पूरा एरिया कवर करने में लग जाएगा कहीं भी जहाँ भी आप जा रहे हो। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको घर की बहुत याद आएगी, स्पेशली अपने मम्मी-पापा की, घर के लोगों की। तो ये चीज़ है ना बहुत, मतलब इससे और है ना, आप जब बीमार होंगे तब तो आपको बहुत लगेगा, काश हम घर पर होते तो हमारी टेक केयर मम्मी या कोई ना कोई कर ही देता घर पे। लेकिन आपको यहाँ सारा काम खुद से ही करना है। और साथ ही में यहाँ देखते-देखते है ना, मतलब स्पेशली फेस्टिवल होते हैं या कुछ भी घर में प्रोग्राम होता है तो आपको घर की याद लगता है उस टाइम, काश हम लोग भी होते हैं वहाँ, तो वो चीज़ बड़ी मिस हो जाती है। और स्पेशली तो जो है ना, जब किसी के घर के मेंबर की शादी, स्पेशली कोई क्लोज़ होता है उसकी शादी हो जाती है और आप देख रहे हो यहाँ से कि सारे लोग है ना वहाँ एन्जॉय कर रहे हैं फंक्शन में, और आप यहाँ से सिर्फ वीडियो कॉल या बात करके ही काम चला रहे हो, तो आपको ये चीज़ बहुत गंदी लगेगी कि देखते-देखते आपके सारे फंक्शन यहाँ मिस हो जाते हैं। तो बहुत फ़ील होता है ये सब यहाँ रह के। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा खलती है जब यहाँ रहते हैं विदेशों में, कहीं भी किसी भी जगह बाहर। साथ ही आपको है ना यहाँ पर अपने बच्चों की ना टेक केयर खुद से ही करनी पड़ेगी। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कैसा भी फ़ील कर रहे हो, लेकिन आपको अपने बच्चों की टेक केयर खुद से ही करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना कि हम इंडिया में अपने बच्चों को दादा-दादी या नाना-नानी किसी के घर भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने बच्चों को कहीं नहीं छोड़ सकते। हाँ, कभी-कभी फ्रेंड्स के घर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन हर टाइम नहीं छोड़ सकते। तो आपको अपने बच्चों का टेक केयर हर हालत में खुद से ही करना है, चाहे आप कैसे भी किसी भी सिचुएशन में हो। तो ये यहाँ पर एक मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस हो जाता है, जो कि आपको यहाँ फेस करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ रह के एक चीज़ बहुत फ़ील होने वाली है कि यहाँ है ना बच्चे थोड़ा हर काम लेट से शुरू करते हैं, चाहे चलना हो, बोलना हो या कुछ भी हो। क्योंकि क्या होता है, इंडिया में एक बच्चों को पूरा अपना आस-पास का माहौल मिलता है, घर के लोग मिलते हैं, कहीं न कहीं जाना-आने को होता है, तो बच्चे वहाँ जल्दी देखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ बच्चे थोड़ा लेट से सीखते हैं ये सब चीज़ें। तो आपको ये चीज़ एक टाइम मतलब लगेगा कि फैमिली को की इम्पोर्टेंस कितनी है, कि यहाँ सब कुछ ये चीज़ इतना ईज़िली नहीं मिल पाती है बच्चों को। तो बच्चे हर काम लेट से ही शुरू करते हैं यहाँ पर। जैसे मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि है ना, मेरा जब बेटा हुआ था तो वो चलना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था उसने, और मेरे सेम टाइम पर मेरी फ्रेंड के हुआ था। तो उसके घर से न उसके दादा-दादी थे, तो वो बच्ची जल्दी चलने लगी थी और मेरा बेटा जब तक क्रॉल करना भी स्टार्ट नहीं किया था मेरा बेटा। तो फिर मुझे इतना फ़ील हुआ, मैंने कि पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्यों लेट है। तो मैंने जाके फिर डॉक्टर से पूछा कि सेम ऐज के दोनों बच्चे हैं, तो वो चलना भी स्टार्ट कर दिया और ये क्रॉल करना भी स्टार्ट नहीं किया है। तब डॉक्टर ने बताया कि प्रैक्टिस कराइए आप। तो वही होता है कि मतलब हम अकेले होते हैं, मैं अकेली थी तो कितना प्रैक्टिस करा पाती उसको। लेकिन उस मेरी फ्रेंड थी, उसके पास बच्चे के उसके जो बच्चा था उसके पास उसके दादा-दादी थे, तो वो चीज़ उसको थोड़ा जल्दी मिल गई। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको फ़ील होने वाली है कि फैमिली की वैल्यू कितनी होती है।
साथ ही है ना आपको यहाँ जब है ना विंटर में ना वो डिप्रेशन फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ विंटर में क्या होता है ना बहुत लंबे टाइम तक एक तो ठंड ज़्यादा भी होती है यहाँ पर, और यहाँ 4 बजे अंधेरा हो जाता है तो लोग कम निकलते हैं और आप लोगों को कम दिखेगा, ऐसे लोग बात करने के लिए भी कम दिखेंगे, कोई दिखेगा नहीं, तो बहुत डिप्रेशन वाला माहौल हो जाता है यहाँ विंटर में, क्योंकि 4 बजे आपको घर से बाहर कोई दिखेगा ही नहीं, और 4 बजे के बाद आप घर के अंदर कितना मन लगाओगे, कितना क्या करोगे, तो आपको थोड़ा विंटर यहाँ डिप्रेसिंग वाले रहते ही हैं। यहाँ पर है ना शॉपिंग में भी बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जब इंडिया में क्या होता था, हम दिवाली या फेस्टिवल के टाइम पे बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, इतनी शॉपिंग कर करके लेके आते हैं, और वहाँ ना रात को देर रात तक मार्केट खुला रहता है, यहाँ मार्केट बंद हो जाता है, और फेस्टिवल पे ना शॉपिंग करना बहुत फील होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल उतना नहीं मिलता है कि आप जा जाके बाजार से जाके फटाफट से जाके शॉपिंग करके ले आओ। तो आपको अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हो तो आपको थोड़ा यहाँ शॉपिंग के मामले में भी बहुत खटकने वाला है। अब आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद में सोच रहे होंगे कि इतनी फिजिकली और मेंटली इतनी परेशानियां हैं विदेशों में, फिर भी आप वहाँ क्यों रहते हो? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद कुछ अच्छाइयाँ भी हैं यहाँ की, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो जिस वजह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों के रहने का रीज़न है कि यहाँ है ना वर्क लाइफ है ना, वो काफ़ी बैलेंस है। जैसे आपको किसी काम के लिए किसी ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं लेना, आप अपना काम और अपनी लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो। जैसे इंडिया में होता है कि ऑफ़िस में जब काम होता है तो लोग रात-रात तक काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ ऑफ़िस जनरली 5 बजे बंद हो जाते हैं, तो आप अपने उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। तो यहाँ वर्क लाइफ और अ, नॉर्मल जो फैमिली लाइफ होती है वो अपनी बैलेंस में रहती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीडम है, जैसे कि आप क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, कोई रोकने-टोकने वाला, आस-पड़ोस का आने वाला, कुछ कहने वाला कोई नहीं होता है। आपको जो पहनना है आप पहन के बाहर जाइए, कोई रोकता नहीं है, कोई टोकना नहीं। यहाँ लोग अपनी-अपनी लाइफ जीते हैं फ्री होके, बिल्कुल किसी के रोक-टोक में नहीं रहते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ की जो हवा, पानी और फूड क्वालिटी, आप कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि गंदा मिल रहा है, या फूड क्वालिटी वाइज़ सब अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी एक मेन रीज़न है यहाँ लोगों के रहने का। और दूसरा यहाँ पे यहाँ ह्यूमन लाइफ़ की वैल्यू है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो मतलब आपकी पहले जान की परवाह की जाएगी। जैसे इंडिया में नहीं कि होता है ना कि कुछ भी हो जाए, आपको लोग पहले फ़ोटो खींचने या फिर लोग देखने के लिए भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन लाइफ़ की बहुत वैल्यू है, तो लोगों का यही एक रीज़न होता है यहाँ रहने का। और साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट बात है वो सबसे अच्छी है कि यहाँ पर है ना आप कोई भी जॉब कर रहे हो, छोटी जॉब कर रहे हो या कितनी भी हाई प्रोफ़ाइल की जॉब कर रहे हो, हर किसी की रिस्पेक्ट इक्वली है। ऐसा नहीं है कि आपके काम से आपकी रिस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका उतना ही रिस्पेक्ट किया जाएगा जितना कि आप कोई छोटा काम कर रहे हो तो, बड़ा काम कर रहे हो तो। सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है यहाँ पर, कोई किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है। तो मैंने आपको यहाँ के जो डार्क सीक्रेट हैं, जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, वो भी मैंने आपको बताई, और यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन-सी बात सबसे अच्छी लगी मेरी, और कौन-सी बात आपको मेरी अच्छी नहीं भी लगी है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे चैनल पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।